हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो भाई सारे। आई होप एवरीबॉडी इज गुड। सही चल रहा है सब कुछ, घर में सही चल रहा है, अच्छे तरीके से सीख रहे हो, मेहनत कर रहे हो। आई होप कि जहाँ जहाँ तुम लोग पहुँचना चाहते हो, जो सक्सेस हासिल करना चाहते हो, जल्दी से जल्दी तुम लोगों को वो मिल जाए। माय नेम इज़ विकास राणा एंड आई एम एन एप्लीकेशन इंजीनियर। सीएनसी टर्निंग जो है ना, जो सीएनसी टर्निंग मशीन है, जो ये मशीन चला रहे हैं या जो इस पे काम करने वाले हैं या जिनको इनके बारे में पता है, तो एक चीज़ बता दूं मैं कि सीएनसी मशीन बहुत ही ज़्यादा मॉडिफाई हो रही है डे बाई डे। सीएनसी मशीन में इतने एडिशनल फीचर ऐड करे जा रहे हैं, टर्निंग की बात कर रहा हूँ मैं, स्पेशली टर्निंग की। टर्निंग में इतने फीचर ऐड करे जा रहे हैं कि अब देख के समझ ही नहीं आता कि यार इस टर्निंग पे ये काम कैसे हो रहा है, इस टर्निंग पे फ्लैट कैसे कट रहे हैं, इस टर्निंग पे पॉकेट कैसे कट रही है। टर्निंग का मतलब तो सिंपल है ना कि सिलेंड्रिकल कंपोनेंट काटना। तो जैसे जैसे मशीन्स के वेरिएंट बढ़ रहे हैं, आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अलग अलग टर्निंग मशीन्स को अब क्या बोलते हैं, उनके अलग वेरिएंट्स को क्या बोलते हैं, वो क्या कर सकते हैं, नॉर्मल टर्निंग क्या कर सकती है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि सिंगल टर्निंग जो है, टर्निंग एक बार आपने सीख ली तो आपके बेसिक फंडामेंटल मजबूत हो जाते हैं। बेसिक फंडामेंटल से मेरा क्या मतलब है, देखो मैथमेटिक्स में अगर आपको जोड़ करना नहीं आता, भाग करना नहीं आता, गुना करना नहीं आता, डिवाइड करना नहीं आता, तो बाकी के फॉर्मूला सीखने ना के बराबर है ना। तो इन्हें कहते हैं बेसिक फॉर्मूलास, बेसिक फंडामेंटल्स। ऐसे ही मशीन्स के भी बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं, वो आपको नॉर्मल टर्निंग पे ही सीखने को मिलेंगे। डायरेक्ट अगर एडवांस टर्निंग सीखोगे ना तो बड़ी मुश्किल आएगी, बाद में आपको समझ नहीं आएगा कि यार अब आगे कैसे बढ़े। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारी जो नॉर्मल लेथ है, जिसे हम 2 एक्सिस लेथ बोलते हैं, वर्सेस इसका जो एडवांस वर्जन है 3 एक्सिस लेथ, उन दोनों में क्या फर्क है। 3 एक्सिस लेथ बनानी क्यों पड़ी, अगर वो नहीं होती तो उसका काम टर्निंग पे कैसे किया जाता था, या वो ऑपरेशन कैसे किया जाता था, और इसमें क्या मॉडिफिकेशंस की गई, और हमें एक्स्ट्रा क्या सीखना पड़ेगा टर्निंग सीखने के बाद इस मशीन को ऑपरेट करने के लिए। क्या बिल्कुल अलग चीजें सीखनी पड़ेंगी, या फिर थोड़ी बहुत चीजें सीख के हम वो एडवांस इसका जो वर्जन है टर्निंग का 3 एक्सिस लेथ, उसको चलाना सीख जाएंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। लेट्स स्टार्ट। सो डिफरेंस बिटवीन 2 एक्सिस एंड 3 एक्सिस सीएनसी टर्निंग और लेथ, टर्निंग या लेथ दोनों बोल सकते हैं हम इसे। तो सबसे पहले 2 एक्सिस लेथ, जिसके बारे में हमें सबको पता है। अगर किसी को नहीं पता है तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ इन स्लाइड्स में कि 2 एक्सिस जो है हमारी जो नॉर्मल लेथ है वो कैसे फंक्शन करती है। तो एक्सिस का मतलब होता है कि जो टूल काट रहा है, जो कंपोनेंट को टूल काट रहा है, वो कितनी दिशाओं में मूव कर सकता है। 3 एक्सिस होती है पूरी दुनिया में, लीनियर एक्सिस एक्स वाई एंड जेड। 3 रोटरी एक्सिस होती हैं ए बी एंड सी, जिन्हें हम ट्रू एक्सिस बोलते हैं। तो जो हमारी 2 एक्सिस लेथ है, उसमें लेथ जो है, जो कटिंग टूल है, ये वाला जो कटिंग टूल है, ये सिर्फ 2 ही दिशाओं में मूव कर सकता है, या तो नीचे की ओर या इधर की ओर। अगर आप चाहो ये ऐसे ऊपर की ओर भी मूव कर जाए, आपके सामने भी आ जाए, वो नहीं करता है। 2 ही एक्सिस में मूव करता है। अगली स्लाइड पे जाके हम देखेंगे तो 2 एक्सिस लेथ कैसे काम करती है। एक उसमें होती है टरेट, जिनको नहीं पता है उनकी जानकारी के लिए बता, ठीक है। ये होती है टरेट। टरेट पे टूल लगा देते हैं ऐसे करके, जैसे यहाँ पे ड्रिल लगा दी, ये यहाँ पे टर्निंग टूल लगा दिया, यहाँ पे टर्निंग टूल लगा दिया, यहाँ पे एक बोरिंग बार लगा दिया। ये फिक्स टूल होते हैं, यानी कि ये घूमते नहीं या फिर ये किसी तरह की मूवमेंट देके नहीं काटते कंपोनेंट को, ये फिक्स होते हैं वहीं के वहीं। ये पूरी की पूरी टरेट आगे पीछे नीचे या फिर ऊपर जाती है। जो भी टूल से हमें काटना होता है वो यहाँ आ जाता है घूम के, ये घूमती है टरेट। जो भी टूल से हमें काटना होता है वो यहाँ आ जाता है घूम के। उसके बाद ये टरेट आगे पीछे होना शुरू कर देती है, ऊपर नीचे होना शुरू कर देती है 2 एक्सिस में। और टूल रहते हैं स्टेशनरी। नॉर्मल ऐसे दिखती है मशीन, जो 2 एक्सिस मशीन होती है। ये टरेट हो गई, इसके ऊपर टक 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 टूल लगे होंगे, यहाँ पे कंपोनेंट फिट हो जाएगा जो तेज घूम रहा होगा, और टूल जो है उसे आगे पीछे ऊपर नीचे करके काटेंगे। एग्जांपल के लिए यहाँ पे, ये जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया है, तो ये चक घूम रहा है काफी स्पीड में, चक के ऊपर लगा हुआ है कंपोनेंट, और जैसे जैसे वो घूमेगा टूल आके उस पर टच होगा और वहां से वो मटेरियल जो है वो छीलता रहेगा, और ऐसे ही कटिंग होती है। अब ये इंसर्ट या तो नीचे को आ सकती है, या इधर को जा सकती है, इधर को जा सकती है, यानी कि एक एक्सिस 2 एक्सिस। अब 2 एक्सिस जो लेथ है उस पे हम किस किस तरह के ऑपरेशन काट सकते हैं, किस किस तरह की प्रोफाइल बना सकते हैं। हम ऐसे फेसिंग कर सकते हैं, एक ही एक्सिस लग रही है ना हमारी, ये ऊपर को फेसिंग कर दी, ये कर सकते हैं। टेपर टर्निंग कर सकते हैं, ये एक्स और जेड दोनों में मूव करके टेपर टर्निंग कर सकते हैं। ऐसे सिंगल लाइन प्रोफाइल काट सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं, चैम्फर बना सकते हैं, पार्ट कर सकते हैं। सीधा ऊपर को एक एक्सिस में गए, कंपोनेंट आगे का काट के नीचे फेंक दिया। थ्रेडिंग कर सकते हैं, नर्लिंग कर सकते हैं, ड्रिलिंग कर सकते हैं, बोरिंग कर सकते हैं। ड्रिलिंग जो है वो सिर्फ सेंटर में ही कर सकते हैं हम, कंपोनेंट के सिर्फ सेंटर में ड्रिलिंग करी जा सकती है, क्योंकि अगर हमने ड्रिल यहाँ लगा दिया ऐसे और कंपोनेंट घुमा दिया तो क्या करेगा वो,
सीधा इसमें घुसेगा, कंपोनेंट घूम जाएगा, ड्रिल टूट के नीचे। तो 2 एक्सिस लेथ पे ड्रिलिंग सिर्फ एक ही जगह हो सकती है, वो है फेस के ऊपर सेंटर में, और कहीं कोई भी ड्रिल नहीं हो सकती। तो बेसिकली 2 एक्सिस लेथ पे 2D कंटूर काटे जा सकते हैं, 2D पाथ जो है वो डिफाइन किया जा सकता है। अब क्या क्या हम नहीं कर सकते 2 एक्सिस लेथ पे? अगर ऐसा फ्लैट काटना है, काट सकते हैं? नहीं काट सकते। आप 2 एक्सिस पे ऐसे फ्लैट नहीं काट सकते। सेंटर के अलावा कहीं और ड्रिल करनी है, कर सकते हैं? नहीं कर सकते। साइड में ड्रिल तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि टूल स्टेशनरी है हमारा। स्टेशनरी टूल जब आके यहाँ पे लगेगा, चक घूम रहा है, वो टूल को तोड़ के साइड में कर देगा। तो 2 एक्सिस लेथ पे आप ऑफ सेंटर ड्रिलिंग नहीं कर सकते, आप फ्लैट नहीं काट सकते, या कोई भी मिलिंग ऑपरेशन नहीं कर सकते। तो जब मिलिंग ऑपरेशन नहीं कर सकते, उस पर सिर्फ टर्निंग ऑपरेशन करते हैं, तो फिर मशीनिस्ट क्या करते हैं? टर्निंग ऑपरेशन 2 एक्सिस लेथ पे करते हैं, फिर उसको निकाल के उसे वीएमसी पे लगाया जाता है, वीएमसी पे ड्रिल करे जाते हैं, या कोई फ्लैट बनाना है तो वो वीएमसी पे किया जाता है। तो अलग अलग मशीन पे एक कंपोनेंट को ले जाके रखना पड़ता है वो वाला ऑपरेशन करने के लिए। तो ज्यादा मशीन्स चाहिए, टाइम ज्यादा लगेगा, जितना टाइम कंपोनेंट में ज्यादा लगेगा उतना पैसा कंपनी का ज्यादा लगेगा और उतना प्रॉफिट कम होगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सीएनसी मशीनिस्ट ने क्या सोचा, वो कह रहे ठीक है यार, हम एक काम करते हैं, लेट्स ऐड द लाइव टूल्स। अब आगे यहाँ पे लाइव टूल्स। लाइव टूल क्या होते हैं वो समझो। वो कह रहे ये हमारी पुरानी डायरेक्ट थी, इसमें जो भी टूल हम लगाते हैं, फिट कर देते हैं, वो टूल एकदम रिजिड हो जाता है, वहां पे हिलता नहीं बिल्कुल भी। ऐसे होता है ना, जो भी टूल लगा दिया वहीं फिक्स हो जाता है। लेकिन हम क्या करेंगे, हम टूल का एक ऐसा ब्लॉक बनाएंगे जो टर्रेट पे लगाएं हम, इस ब्लॉक के अंदर गियर मैकेनिज्म हो और इस टर्रेट के अंदर यहाँ पे हो मोटर। जैसे ये टूल उस मोटर पे बैठे, अंदर की में की लॉक हो जाए, जैसे हम मोटर को घुमाएं वो अंदर गियर को घुमाए और वो इस टूल को घुमाए। इसी तरह से ये वाले टूल के इसमें डायरेक्ट की है नीचे मोटर पे, जैसे मोटर घूमेगी ये आगे वाला ये टूल भी घूमना शुरू कर देता है। इन्हें कहते हैं लाइव टूल। जिस भी टर्रेट पे आपने टूल देखे, जिस भी मशीन पे जो टूल भी घूम रहे हैं, इसका मतलब वो टर्रेट लाइव टूल के साथ आती है। याद रखना ये एक्सिस नहीं है, ये सिर्फ टूल को मूवमेंट दी गई है कि टूल को आरपीएम दे सकते हैं, इसको भी आरपीएम दे सकते हैं। टर्निंग में क्या होता है, हम सिर्फ मेन चक को आरपीएम देते हैं, लेकिन जहां पे भी लाइव टूल है टर्रेट पे, उसे हम टूल को भी आरपीएम दे सकते हैं कि लाइव कर दिया हमने, उसे जिंदा कर दिया टूल को। अब लाइव टूल लगाने से हुआ क्या, कह रहे ठीक है लाइव टूल लगा लिया, अब देखते हैं कि हम उससे क्या क्या काट सकते हैं। अब सेंटर में होल करने की बजाय हम एक्स एक्सिस को ऊपर मूव करके और इस स्पिंडल को लॉक करके, स्पिंडल ओरिएंट हो जाती है ना M19 से, और उसको हाइड्रोलिक लॉक भी होते हैं, हम स्पिंडल को लॉक कर देंगे और हम इस एक्स एक्सिस को ऊपर ले जाके यहां सीधा घुसाएंगे। लेकिन अगर ये टूल लाइव ना होता, नॉर्मल टर्ट होती है हमारी, तो बिना घूमे कैसे कर देगी ड्रिल? वो ना चक घूम रहा है ना ये टूल घूम रहा है, तो ड्रिल हो जाएगी। तो उन्होंने क्या करा, इसको यहाँ पे रोटेशन दी, इसने घूमना शुरू करा, ये फिक्स है एक जगह पे, और इसमें अंदर धीरे धीरे जेड मूव करना शुरू कर दिया। यानी एक्सिस दो ही हैं, एक्स एक्सिस जेड एक्सिस, बस टूल को एक अलग से रोटेशन दे दी। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, अब हमने यहाँ पे होल कर दिया। अब पंगा क्या आया आगे, कह रहे ठीक है यहाँ पे तो होल कर दिया आपने, लेकिन इसके 60 डिग्री पे एक और होल करना है यहाँ पे। ये कैसे करेंगे? देखो, किसी भी चीज को जब हम मूव होने की कमांड देते हैं ना, उसे किसी ना किसी एक्सिस में कमांड देनी पड़ती है। अब मैं आपको कहूँ ये पेन है, इसको 10 mm मूव कर दो, आप पूछोगे ना कि किधर मूव करना है यार, मैं कहूंगा नीचे की ओर, ऊपर की ओर, ये एक एक्सिस हो गई। फिर मैं कहूंगा लेफ्ट साइड, राइट साइड, दूसरी एक्सिस हो गई। फिर मैं कहूंगा आगे को, पीछे को, तीसरी एक्सिस हो गई। चौथा मैं क्या कहूंगा, इसे घुमाओ पेन को, कितनी डिग्री? आप एक काम करो, इसे 50 डिग्री घुमा दो। आप कहोगे ठीक है, ये तो बताओ ऐसे घुमाना है, ऐसे घुमाना है, या ऐसे घुमाना है। तभी मशीन को समझ आएगा ना कि भाई साहब कौन सी एक्सिस में घुमाना है। तो इसलिए मशीन में किसी भी चीज को कोई पोजीशन देने के लिए हमारे पास वो एक्सिस होनी चाहिए। तो इंजीनियर्स ने क्या किया, ये जो चक है हमारा तेज तेज घूमता है, उन्होंने क्या कहा, आप एमडीआई में एक कोड दोगे, वो कोड देते ही ये स्पिंडल लॉक हो जाएगी, और लॉक होते ही ये सी एक्सिस में कन्वर्ट हो जाएगी। कौन सी एक्सिस में कन्वर्ट हो जाएगी? सी एक्सिस में। अब जब ये एक्सिस बन गई, अब हम कमांड दे सकते हैं, अब हम अपने प्रोग्राम में लिख सकते हैं G00 C 60 डिग्री। तो होगा क्या, ये जो होल है इधर आ जाएगा, यानी कि 60 डिग्री घूम जाएगी ये, फिर जाके वहां क्लैंप हो जाएगी, और वहां दूसरा होल हो जाएगा, फिर 60 डिग्री घूमी, वहां तीसरा होल हो जाएगा। तीनों होल कहीं पे भी करने हैं, चाहे 1 2 3 4 कितने ही होल करने हैं। सी घुमाई, होल घुमाई, होल घुमाई, होल घुमाई, होल, क्योंकि एक्सिस हमारे कंट्रोल में है। ड्राइंग में कितनी डिग्री दे दो उतनी डिग्री आप यहाँ पे लिख दोगे। एक सी 60 पे कर दिया, एक आपने 45 डिग्री पे कर दिया, एक आपने 30.5 डिग्री पे कर दिया। डिग्रीज देते रहो और वहां पे होल करते रहो। तो जैसे ही हमने इसको एक एक्सिस दे दी, और तो अब ये 2 एक्सिस मशीन नहीं रही, अभी हो गई है 3 एक्सिस लेथ। तो ये डिफरेंस होता है 3 एक्सिस लेथ में एंड 2 एक्सिस लेथ में।
3 एक्सिस लेथ में आपका सी ऐड हो जाता है, और जब सी ऐड हो गया तो ऑटोमेटिकली उस टर्निंग मशीन में लाइव टूल तो होंगे ही होंगे, क्योंकि अगर लाइव टूल ही नहीं है तो सी को पोजीशन करके करोगे भी क्या, जब ये टूल तो घूम नहीं रहा। और ऐसे उल्टा होता है, अगर किसी मशीन में लाइव टूल है उस मशीन में सी एक्सिस होगी होगी, क्योंकि अगर उस मशीन में सी एक्सिस नहीं है तो लाइव टूल लगाने का कोई फायदा नहीं है। तो लाइव टूल एंड सी एक्सिस ये दोनों कॉम्बिनेशन के साथ आते हैं। जब भी किसी ने कहा कि 3 एक्सिस लेथ में क्या होता है भाई, लाइव टूल एंड सी एक्सिस उसमें एक्स्ट्रा होती है। और ये जो चक जो है, ये जो कोड देके हम इसे डिग्री में भी रोटेट कर सकते हैं, उसे कहते हैं सी एक्सिस। और जैसे ही हमारा सी एक्सिस का काम हो गया, एक और कोड डालो, वो कोड डालते ही एक्सिस डीक्लैंप हो जाती है, अब आपका फ्री घूमने लगता है। अब आप उसे आरपीएम दे सकते हो, M03 S is equal to 600 G 97 या फिर 96। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा, ठीक है लेट्स ऐड अनदर एक्सिस, और ये एक्सिस हमारी जो है ये बन गई सी एक्सिस। अब सी एक्सिस बनने से कितना फायदा हुआ, देखो फ्रंट में तो कर ही सकते हैं, हम साइड में भी कर सकते हैं। ये वाले रेडियल टूल दिखाए थे ना मैंने नीचे, आगे को भी आप मोटर लगा सकते हैं, नीचे को भी। अब ये साइड में होल कर सकते हैं, फिर सी एक्सिस घूमी 60 डिग्री, ये वाला होल हो गया, और घूमी अगला होल हो गया। तो आप क्या क्या कर सकते हो, साइड में होल कर सकते हो सी एक्सिस से, फ्रंट में होल कर सकते हो सी एक्सिस पे, स्लॉट कर सकते हो आप लाइव टूल एंड सी एक्सिस 3 एक्सिस लेथ पे। सीधा इसे लॉक करा सी को, इसको अंदर घुसाया एक्स में, फिर जेड में आगे ले गए, खच 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 बाहर निकाल दिया, तो आपकी स्लॉट कट गई। यानी कि छोटे मोटे मिलिंग ऑपरेशन भी कर सकते हो आप इससे। यहाँ पे आपने फ्लैट काटना है छोटा सा, आप यहाँ पे फ्लैट काट सकते हो। सीधा कटर यहाँ लेके आए, खच 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 यहाँ तक काट दिया और ऊपर चला गया। इसके 180 डिग्री में एक और फ्लैट काटना है, सी को रोटेशन दी, 0 डिग्री पे काटा था पहला, फिर 180 डिग्री पे घुमा दिया, फिर 180 डिग्री पे खच 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 काट दिया। जैसे हमारा काम खत्म हो गया मिलिंग का, फिर से कोड दिया, अब ये फिर लूज हो गई है। अब आरपीएम देके टर्निंग शुरू कर दो इंडेक्स करके, क्योंकि एक ही टरट पे हम लाइव टूल भी लगा सकते हैं, एक ही टरट पे हम ये देखो यहाँ पे टर्निंग टूल भी लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि लाइव टूल लगा दिया आप टर्निंग कर ही नहीं सकते, तो टर्निंग तो उसका मेन काम है। तो ये टर्निंग टूल हो गए हमारे, यहीं पे लाइव लगा दिए, ये यहीं पे यहाँ पे बोरिंग बार लगा दिए, देखो बोरिंग स्टेशनरी रहेगी, लाइव टूल घूमेंगे। तो ये फर्क होता है हमारा 2 एक्सिस एंड 3 एक्सिस लेथ में। ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप 2 एक्सिस लेथ में एक्सपर्ट हो जाएंगे तब आपको 3 एक्सिस लेथ पे ही शिफ्ट होना पड़ेगा, धीरे धीरे और मशीनें सीखनी होगी। और अगर आप 2 एक्सिस लेथ में बिल्कुल नए हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी वेबसाइट macweather.com पे मैंने 2 एक्सिस लेथ को बहुत ही डीपन तरीके से, बहुत ही आसान भाषा में सिखाया हुआ है। आप macweather.com पे जाके मेरा कोर्स चेकआउट जरूर करें, बहुत सस्ता कोर्स है, लगभग 2800 रुपये का कोर्स है, उस पर भी डिस्काउंट चलता ही रहता है। अब इतनी सस्ती नॉलेज जो है मिल रही है, अगर आप वो भी नहीं लेना चाहते हो तो वो आपकी विश है, लेकिन इससे सस्ता, इससे बेटर कोर्स पूरे इंटरनेट पे आपको मिलेगा नहीं, ये मैं गारंटी देता हूँ। बहुत सारे लड़के ऑलरेडी इसे कर रहे हैं और बहुत सारे लड़के इसे पूरा कर चुके हैं। तो कोर्स जाके चेकआउट जरूर करें, कम से कम 2 एक्सिस के फंडामेंटल तरीके को सीखना बहुत जरूरी है। उसे सीखोगे तभी ये सारी चीजें समझ आएगी, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा कि 3 एक्सिस क्या है जब 2 एक्सिस नहीं आता। तो दिस वाज ऑल अबाउट द 2 एक्सिस वर्सेस 3 एक्सिस लेथ या फिर टर्निंग। तो आई होप यू अंडरस्टूड द कांसेप्ट बिटवीन बोथ। बाकी जिन्होंने मेरा कोर्स परचेज किया है उनके बोनस सेक्शन में ये वीडियो चली जाएगी, और साथ में ही इस प्रेजेंटेशन के साथ एक डिटेल आर्टिकल 2 एक्सिस वर्सेस 3 एक्सिस लेथ में उनके बोनस सेक्शन में चला जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और अपने पास स्टडी के लिए, फ्यूचर के लिए रख सकते हैं। बाकी जिन्होंने कोर्स नहीं परचेज करा है, प्लीज एटलीस्ट गो एंड चेक द कोर्सेज। थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।